दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट इस चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आज यूपीएससी सीएसई 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया है, जिसमें लगभग जो लोग हमारे दोस्त उसमें सेलेक्ट हुए उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि आप सभी जानते हैं एग्जाम जो फाइनल रिजल्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है इस समय। और जो लोग हम मेहनत करते हैं पूरे साल भर की मेहनत, जो भी हमारा हार्ड वर्किंग डेडिकेशन और इतना हम बहुत कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं, तो डेफिनेटली कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। और इसमें कुछ का लिस्ट में नाम नहीं आता है, कुछ का आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग होती है और बहुत ही अलग ही तरीके की दृष्टिकोण से निर्धारित होती है। तो इस बार के एग्जाम में निश्चित रूप से ये एग्जाम मैंने भी दिया, बट फाइनलिस्ट में मेरा नाम नहीं आया इसमें। तो इसमें एक चीज है, एक्चुअली में ये बात सही है कि चलो मैं ठीक है, मैं एक ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ इसलिए, लेकिन रैंक इंप्रूवमेंट ना होना और लगातार आप एग्जाम देते हो तो आपको बहुत सारा कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ देखो, सच बात तो है कि भाग्य एक मैटर करता है, लेकिन आपकी मेहनत को भी आपको सेल्फ लेवल पर मूल्यांकन करना चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी ही कोई कमी रहती है, उसी की वजह से रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग नहीं आता। तो हमें हमारे ही चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। और एक चीज ये ध्यान रखना कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लर्निंग आउटपुट हो पाई मुझे, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, चाहे आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, कंसिस्टेंसी, चाहे आप 4 घंटे या 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो तो उस कंसिस्टेंसी की कमी मुझे लगी, वो कंसिस्टेंसी की कमी कहीं ना कहीं रही इसमें। उसका एक सबसे बड़ा पॉइंट रहा इसमें। सेकंड चीज, देखो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन कई बार नहीं होता। ये बात सही है कि हम एग्जाम देते हैं, बहुत मेहनत से एग्जाम देते हैं, ये बात सही है कि बहुत टाइम इसको दिया मैंने, बहुत समय, बहुत कंपेरेटली प्रीवियस ईयर से ज़्यादा मेहनत वर्क की। और हालांकि प्रीवियस ईयर तो आपका जैसे 21 मेरा सिलेक्शन हो गया था, उससे भी ज़्यादा इस बार मेहनत थी। लेकिन चीज़ें, हर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं सेट हो पाती। कई बार चीज़ें सिचुएशनल डिपेंड करती है कि आपको कोई स्ट्रांग पॉइंट है, उसमें हो सकता है जैसे मान लो ऐसे मेरे स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है उसमें एवरेज मार्किंग कम हो जाए, या आपके कहीं इंटरव्यू में नंबर कम आ जाए, या कहीं आपके कोई ना कोई लेकुना आपकी कमी में रह जाए, स्टडी की कमी रह जाए आपका, या आपकी मेहनत या कहीं ना कहीं कुछ कंसिस्टेंसी की कमी रह जाए, और उसकी वजह से रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आता। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्करेज, ये बात सही है कि बहुत मेहनत करने के बाद फाइनल रिजल्ट एक ऐसी चीज है जिसमें हर कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है। और मुझे लगता है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन हर कोई रखता है, मैंने भी रखी, दैट्स नेचुरल। बट उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिलती, तो ये बात सही है कि सभी को, चाहे एज ए ह्यूमन प्राणी, हम सभी को उसमें दुख होता है। इसकी कोई, ये तो इसको कोई दोहरा नहीं सकता, डेफिनेटली सबको दुख होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें गिव अप करना या बहुत ज्यादा लेके बैठ जाना या बहुत ज्यादा हताश हो जाना कि अब क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज हो गई हो गई। लेकिन एक जो लर्निंग इस अटेम्प्ट में रही मेरी, वो लर्निंग रही कंसिस्टेंसी। तो ऐसा नहीं है कि कोई गिव अप करना है। दोबारा 2024 की एग्जाम है, प्रीलिम्स है, मेंस है, 6 महीने की पूरी प्रोसीजर बची हुई है। अब अप्रैल खत्म हो चुकी है, सितंबर में मेंस हो जाएगी, इसके बाद इंटरव्यू में आपको लास्ट के 2-3 महीने आप इजिली कर सकते हो, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन इन 6 महीने में अगर आप कोई भी कैंडिडेट जिसने पहले बेसिक पढ़ा हुआ है, चीज अच्छी की, अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपका अगली बार रिजल्ट चेंज हो सकता है। अगली बार आप ना केवल लिस्ट में शामिल हो सकता है कि अगली बार आप अच्छी जगह पहुंच सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों ने भी अंडर 100 रैंक मारी है, आप भी अंडर 100 कर सकते हो। बस आपकी कुछ कमी कंसिस्टेंसी, टू द पॉइंट डायरेक्शन और बहुत सारी चीजें जब आपके पक्ष में हो जाएंगी तो निश्चित रूप से आपका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को देख के आप कि पता नहीं उनका नहीं हुआ, क्या होगा, होगा नहीं होगा। बहुत सारे मेजर डिफरेंशिएट फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, लेकिन इनको लेकर के अपने आप को बहुत कमजोर नहीं समझना है। समय बदलता है, एग्जाम्स बदलती है, दोबारा एग्जाम्स भी आएगी, दोबारा यूपीएससी से का पूरी प्रोसेस आएगी और दोबारा रिजल्ट दोबारा भी आएगा। तो यू हैव चांस। तो बस ये है कि पिछली जो कमी है उनको दूर करते हुए आप जाइए। तो जो लोग लगे हुए हैं, पहली बात तो बहुत सारे हमारे दोस्त साथियों ने बहुत अच्छा धैर्य और विश्वास रखा, और अभी भी उन लोगों का ही एक मोटिवेशनल वो रहा कि उन्हीं की वजह से चीजें दोबारा लगा कि मुझे जनरल लगने लगी। और बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस सिचुएशन के दौरान, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग घटित नहीं हो पाती है, लेकिन इसको लेकर के बैठना नहीं है। तो अगली बार दोबारा इसी मैदान में आएंगे, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर बैठ के दोबारा इसी मैदान में। और ये जरूर है कि इस बार
जो हथियार कम रह गए थे उन हथियारों को तेर धार के साथ तैयार करके दोबारा इस मैदान में आएंगे। डेफिनेटली है कि इस बार सफलता जरूर मिलेगी, कहीं नहीं जाएगी ये सब। ऐसा कोई बात नहीं है, यूपीएससी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें जनरली हो जाता है, कुछ चीजें समय देना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे इस बार समय देने की। अगर सभी चीजें आपके अकॉर्डिंग रहती है, कुछ अनफॉर्चुनेट घटित नहीं होता ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन या एग्जामिनेशन हॉल, तो डेफिनेटली कि रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। तो हमारे जो इन साथियों ने बहुत बहुत साथ दिया हमारा शुरू से लेकर के, मेंस के टाइम पर बहुत सपोर्ट किया, और अभी भी पेरेंट्स हैं लोग मेरे, हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं, उनका जो इंकरेजमेंट जो आपको करता है वो बहुत अच्छा लगता है। उसी से आप में एक प्रोत्साहन मिलता है, उसी की चीजों को लेकर के आप कंटिन्यूटी दोबारा बनाते हो। ये मैदान दोबारा करेंगे और थोड़ा मजबूत हथियारों के साथ इस बार चलेंगे। डेफिनेटली कि इस रिजल्ट की अगली दिशा को दोबारा जरूर बदला जाएगा। ठीक है ना। और हो सकता है कुछ अच्छा लिखा हो, कुछ अच्छा होने वाला हो, कुछ न कुछ चीजें ऐसी हो जो आपके अकॉर्डिंग डेफिनेटली जरूर घटेंगी। बस पॉइंट और कंडीशन इज दैट कि आपको अपनी कमियों या कहाँ लगता है कि आप पिटे हो, उसको जरूर इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे बैठे रह जाए, ऐसे कैसे मेहनत हल्की कर रहे हो फिर एक्सपेक्टेशन मच मोर रखते हो, वो अच्छी बात नहीं। जैसे मुझे लगता है कि इस अब जो रियलाइजेशन हुआ है उसमें लगा कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मेहनत थी। ये बात तो है कि मेहनत तो थी, बट अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ न कुछ कमियां कहीं न कहीं रही है। अभी तक मार्किंग नहीं आई, इसलिए पता नहीं लग पाया कि कौन सा पॉइंट इंटरव्यू में पिटे हैं या मेंस में किस पार्ट में पिटे हैं, जीएस में, ऐसे में। तो बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती है, वो देखा जाएगा। लेकिन आप सभी का साथ के लिए, आप सभी ने इतना बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखा, उसके लिए बहुत बहुत सब धन्यवाद है आपका। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ही हम दोबारा उसी रास्ते पे चलेंगे। इस रास्ते पर इस बार जबरदस्त तरीके से चलेंगे। कुछ कमियां रह गई उनको इम्प्रूवमेंट करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डेफिनेटली हम अच्छा जरूर करेंगे। और मेरे नहीं, मेरे अगली बार बहुत सारे मेरे साथी इस लिस्ट में जरूर शामिल होंगे, और जिनका नाम जरूर इस लिस्ट में आएगा। समय आने पर आप सभी को मिल जाएगा वो चीजें। प्लीज कंटिन्यूटी के साथ एकदम दमदार रह करके बहुत अच्छे से कीजिए। किसी ऐसा नहीं है कि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा होगा या नहीं होगा, डोंट कंपेयर टू एनीवन, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की स्थिति और हर किसी का एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। तो प्लीज किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, अपनी तैयारी को फुल जोश से, अपनी मैक्सिमम क्षमता से, जो 6 महीने का टेन्यूर है पूरा मेंस तक का, उसमें लगा दीजिए। रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, लेकिन घबराना नहीं है। निश्चित रूप से हमें निरंतर कंटिन्यू के साथ आगे बढ़ना है। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के आशीर्वाद के लिए, बड़ी शुभकामनाओं के लिए, और आप सभी के हमें मोटिवेट करने के लिए, धैर्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। है ना। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।